अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना में तारिक दाऊद और आज का खाना में जो रेसिपी बन रही है मेरी अपनी मोस्ट फेवरेट मेरे रेस्टोरेंट की रेसिपी है, यानी कि पठान होटल की नमकीन माश दाल। बहुत मज़े की, बहुत लाइट और बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसी है कि भूख को जगा देती है। वो हम बनाएंगे। आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर देखते रहते हैं मेरी वीडियोस तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आए चल के बनाते हैं पठान होटल की नमकीन माश दाल। जी तो आगे किचन में सबसे पहले पानी लाइन अप कर दिया था। यहाँ हम माश की दाल को उबाल रहे हैं और माश की दाल को उबालने से काम आसान हो जाता है। पानी ले लिया है। यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और 2-3 लौंग लिए हैं ताकि खुशबू अच्छी आ जाए। यहाँ माश की दाल तकरीबन 350 ग्राम माश की दाल को 4 घंटे के लिए उबाल दिया था और इसको यहाँ पे तकरीबन 95% उबाल लेंगे और शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमकीन माश दाल है, अच्छी सी जो है इसके ऊपर नमक आ जाना चाहिए। इसको उबाल लेंगे, बीच बीच में जो झाग आएगा वो निकाल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ उबाल के ये कैसे हो जाएगी। जितना झाग है ये झाग को निकालते जाएंगे। ये झाग बहुत नुकसानदेह, हमेशा आपको बताया है, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। 2-3 बार ये झाग निकलेगा तो हमारी दाल उबल जाएगी। चले, हमारी दाल जो है वो 95% जो है वो उबल गई है। यहाँ पे थोड़ा सा खा के देख लें, अगर चबाने में आसानी होती है। अब इसको छान लेंगे, थोड़ा सा इसका पानी बचा के रख देंगे, वो मुझे कुकिंग में चाहिए। अब बस हमारी माश की दाल कंप्लीट हो गई उबलना। अब इसको हम छान लेते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू कर रहे हैं। बना रहे हैं पठान होटल वाली नमकीन माश दाल। यहाँ मैंने आपको नज़र आ रहा है तकरीबन 4 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। देसी घी ले लें, नॉर्मल तेल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत ऑथेंटिक किस्म का काम हो जाता है देसी घी के साथ और बहुत ही लग्जरी दाल फील होती है। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 2 टुकड़े दालचीनी के और 3-4 लौंग और हमारी 2 अदद बड़ी इलायची। यहाँ पे चला जाएगा 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा और थोड़ी सी इसको हम कड़कड़ाएंगे। साथ में यहाँ पे मैं आपको बता दूं मैंने क्या करके रखा था। हमने 3 से 4 जवे लहसुन और साथ में जो है वो अदरक और हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया था। ये तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून भर के साथ में हम शामिल कर देंगे। बहुत आसान प्रोसीजर के साथ बनती है। यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चों को और को भी काट लिया था। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा फ्राई करेंगे। आपको पता है कि जिस तरह ढाबों और ठेलों पे जो चीज़ें बनती हैं उनका प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं होता, मगर बहुत यूनिक किस्म का होता है, तो चीज़ बन के अच्छी आती है। यहाँ पे 3 से 4-5 आपने ले लेनी है गोल लाल मिर्च। थोड़ा इसको फ्राई करके कड़कड़ा लेंगे। अदरक लहसुन भी कड़कड़ा गया हमारा। अब क्या करेंगे, कोई लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, कि हर रेसिपी बहुत डिफरेंट हो जाती है। मैंने थोड़ी सी 1 छोटी प्याज जो है वो बहुत बारीक चॉप करके रखी थी। प्याज डालने का मकसद ये होता है कि फिर मसाला थोड़ा सा दाल पे चढ़ता है, वरना क्या होता है कि दाल ऐसी हो जाती है जैसे भुरभुरी चावलों की तरह अलग हो जाती है, रोटी के साथ खाने में प्रॉब्लम होती है। हल्की सी 1 प्याज का टच दे दें और बहुत छोटी प्याज को बारीक चॉप किया था। ये तमाम मसाले को अब मैं थोड़ा सा सुर्ख कर लूँगा। मसाला बेहतरीन हमारा भुन चुका है, लाल हो गया है। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, बहुत से लोग नहीं डालते, मैं फिर भी थोड़े से टमाटर, 1 मीडियम साइज का टमाटर यहाँ मैंने मोटा मोटा काट लिया था ताकि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आता है। इस टमाटर को आप छोटे चंक्स में चेंज कर देंगे अपने फ्राइंग के दौरान ही, ताकि आपकी दाल जब पके तो टमाटर जो है वो इतने नज़र ना आए। मगर मैं यहाँ पे बस ज़्यादा जो है वो तरद्दुद नहीं सिखाता और कटिंग साइज़ और ये सारी चीज़ों का झमेला नहीं है। यहाँ पे हम मसाले को हल्का सा बस यहाँ सौते कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर नहीं की जाती कमर्शियल रेसिपीज़ में, ढाबों में, मैं भी नहीं करूँगा। और यहाँ पे आपको मैंने दाल उबालते हुए दिखा दी थी। यहाँ दाल 95% मेरे पास उबली हुई है। ये दाल आ गई।
साथ में हम इसके सारे मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ पे कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट जो है 1 टीस्पून यहाँ लिया है, बाकी 1 टीस्पून मैंने लिया था दाल उबालने में। इसकी फ्राइंग करेंगे, फ्राइंग अच्छी खासी होगी, इतनी फ्राइंग करेंगे कि इसका ऑयल बाहर आ जाए। चलिए, यहाँ मेरे जो देसी घी फिर चमकने लगा और वही जो है वो दाल की फ्राइंग सारे गैसेस को यहीं मार दिया। मसालों का जो लज्जत है वो फ्राइंग में बेहतरीन आ गई। और अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको जो दिखाया था, जब दाल फ्राई की थी, उबाली थी, तो एंड में मैंने ये बस 1 कप जितना पानी निकाल के रख लिया था, ताकि जो दाल की ग़िज़ाइयत है वो भी ज़ाया ना हो। और जो माश की दाल का एक चिकनापन है, जो उसके पानी में भी चिकनापन होता है, और माश की दाल अमूमन खाई भी इसीलिए जाती है कि उसकी चिकनाहट लोगों को अच्छी लगती है। यहाँ मैंने पानी शामिल कर दिया। चूल्हे को बहुत ही ज़्यादा छोटे फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखना है, और कम से कम 15 मिनट इस दाल को इस दाल वाले ही पानी में पकाना है। चलिए, 10 से 12 मिनट जो है वो बहुत, देखिए अभी भी बहुत लो टेम्परेचर पे चूल्हा है। यहाँ मैं शामिल कर दूंगा कुछ अदरक के जुलियन, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक तो इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए, प्लस जितनी भी दालों के साथ अदरक का कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि दालें चूँकि बादी होती हैं, ये बादीपन को मारता है। माश की दाल निस्बतन बहुत सख्त है, यानी कि हाजिम नहीं है इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो है वो हम समझते नहीं है। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हर चीज़ हज़म हो जाती है, यहाँ हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम अदरक शामिल करते हैं। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। लोग क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत हैवी हो जाती है। और आपको पता है कि हम जो है वो थोड़ा सा डाइटिंग शाइटिंग वाले लोग होते हैं, ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में। यहाँ पे कुटी काली मिर्च थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और ले ली। बस अब क्या है कि चूँकि दही शामिल की है, दही इसमें वही क्रीमीनेस लेकर आएगा जो क्रीम की, यानी कि जो भी मिल्क मेड चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे, फास्ट पे, मुझे चूँकि इतनी शोरबे वाली नहीं चाहिए, सूखी ड्राई दाल चाहिए, मैं इसे अब भून लूँगा। चलिए, बेहतरीन फ्राई दाल हो गई हमारी। माश दाल यानी कि पठान होटल वाला लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्च यहाँ, बाकी गार्निशिंग में करेंगे। और बेहतरीन हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। यकीनन आप इसे ज़रूर बनाएंगे, हमारी मज़ेदार पठान होटल की नमकीन माश दाल।